नमस्कार। ये एक खास पेशकश है वुमेन्स वर्ल्ड कप स्पेशल की। हमारे साथ एक बहुत ही आला नाम है यूएई में, जिन्होंने 25 साल इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे खेला है, जिसके ऊपर आज ये पहला मैच खेला जा रहा है। और उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है शहजाद अल्ताफ। शहजाद अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मार्बेला रिजॉर्ट्स में हैं, शारजा के स्टेडियम से चंद किलोमीटर दूर। शहजाद साहब, पहला दिन वर्ल्ड कप का, आपने कभी सोचा था आज से 3 महीने पहले कि यूएई और शारजा होस्ट करेगी ये इतना बड़ा वर्ल्ड कप? जी बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलमोस्ट क्रिकेट कंटिन्यू होती आ रही है। तो लास्ट आई थिंक 3-4 महीने पहले उनका जो प्रॉब्लम था, जो स्ट्राइक्स आई, उसकी वजह से उन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया यूएई के अंदर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जहाँ जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, वहाँ मैं 25 साल उस क्लब के लिए खेला हूँ। तो हमें बड़ी खुशी की है कि यहाँ पे यूएई वुमेन्स T20 का वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच आज हो रहा है बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान में। 250 मैचेस से ऊपर हो गए जो मेल्स ने खेले हैं, और ये पहला बड़ा मैच, वर्ल्ड कप का मैच फीमेल का हो रहा है। यूएई नहीं है, बट ये मैच बरकरार है। कुछ आपकी पर्सनल मेमोरीज है इस ग्राउंड के साथ, मुकादिर साहब के साथ? जी बिल्कुल पर्सनल मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे मैं 25 साल इस क्लब से खेला हूँ। इस क्लब ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें क्रिकेट दी है, बहुत कुछ दिया मुझे। इसी क्लब की वजह से मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड कप खेलाऊँगा इसके लिए, इस क्लब्स के लिए। तो इस क्लब के हम लोग हमेशा बिल्कुल एहसानमंद हैं कि ये शारजा क्लब जो है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात हो रही है कि यहाँ पे वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, और इसी ग्राउंड के अंदर मैं इंडिया ए के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें राहुल डेविड, गंगुली, लक्ष्मण, राठौर और प्रवीण आमले जैसे प्लेयर थे। और मैंने 10 ओवर में 10 रन दिए थे। जो मेरे पहले 8 ओवर, उसमें 5 बैटिंग 3 स्कोर था। तो इस ग्राउंड में जब कोई क्रिकेट होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। वेल, ये थी बात इंडिया ए टूर की। साल था मिड या अर्ली 1990s का, जहाँ पे ए टूर्स बहुत होते थे। इमर्जिंग टीम्स एंड एसोसिएट टीम्स के साथ खेला जाता था। रिमेंबर, यहाँ पे बड़े बड़े कप्तान, बड़े बड़े नाम यूएई के रह चुके। आज हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश की। अगर आप दोनों की टीम के बारे में बात कर ले, स्कॉटलैंड आज एक बड़े लेवल पे खेल रही है। उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स को हरा चुके हैं। उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग स्कोर जो होता है, वो डीप होते होते उनकी जो स्ट्राइक रेट है सबसे अच्छी है। आपको लगता है बैटिंग डीप 20 ओवर्स में मदद करता है? जी, बैटिंग लेंथ जिस टीम की भी स्ट्रॉन्ग होगी, स्पेशली जो उनके ओपनर्स हैं, उनका जो पावर प्ले का जो अगर उन्होंने यूटिलाइज़ करना है, सबसे बड़ा मेन वहाँ पे होता है कैसे यूटिलाइज। लेकिन अगर आप देखा जाए, जो बांग्लादेश की टीम है यहाँ पे यूएई के अंदर, लास्ट 6 में से 5 मैच उन्होंने विन किए हुए हैं जी, जो कि उनका एक प्लस पॉइंट है। अगर आज बैटिंग बांग्लादेश टॉस जीतता है तो वो पहले बैटिंग करेगा। जी, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश जो भी टीम जीतती है, खासकर यहाँ पे बैटिंग करती है। आपके हिसाब से ये जो पिच है, ये जो 25 साल पहले पिच थी वैसी है या कुछ चेंज होती आई है? नहीं, ये 25 साल पुरानी पिच तो नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में बिल्कुल नई पिचेस बनाई हैं 1 साल 2 साल पहले। लेकिन यहाँ की जो पिचेस है अच्छी हैं, बैटिंग पिचेस है। यहाँ का जो ग्राउंड्समैन है वो आई थिंक देखा जाए तो 40 ईयर से वही कंटिन्यू ग्राउंड्समैन है, जिसको ये पिचेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। और आई थिंक वो हमेशा अच्छी पिचेस बनाता है। जमील उसका नाम है, और हमेशा अच्छी पिचेस बनाता है वो। वेल, जमील ने बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट सबसे आला दर्जे के सर्वेंट रहे हैं ऑफ इस गेम, जिन्होंने इतने अच्छी तरह से खिदमत की है। थोड़ा और बताइए इस पिच क्यूरेटर के बारे में, क्योंकि हमने ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं, हम कभी क्यूरेटर्स को नहीं करते। इस क्यूरेटर के बारे में बात करिए आप। जी, हमें बिल्कुल क्यूरेटर के बारे में बात करनी चाहिए कि ये इनका एक मेन रोल होता है जी पिचेस के ऊपर ना। ये और इनके हाथ में होता है, ये बैटिंग पिचेस बनाए, बॉलिंग पिचेस बनाए। क्योंकि इनको पिचेस बना के इतना नॉलेज आ जाता है। अगर वहाँ पे उनकी जो होम टीम्स होती है, वो हमेशा उनको बोलती है, पिचेस के बारे में जाके पूछेगी ये कैसा खेलेगी, क्या खेलेगी। लेकिन ये ग्राउंड्समैन होते हैं तो ये पिचेस बिल्कुल नॉर्मल बनाते हैं, दोनों टीमों के लिए होती है। और इनको बोल दिया जाता है भी आज बैटिंग बनानी है, बॉलिंग बनानी, उसी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। 2 मैचेस हो रहे हैं बैक टू बैक। आपको लगता है 80 ओवर बाद ये पिच दम तोड़ देगी या चलती रहेगी बरकरार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सेम पिच में दूसरा मैच होगा। जी, आई थिंक वो पिचेस चेंज करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस है। सेम पिच में वो मुझे नहीं लगता नहीं कि खेल वो सकते खेलेंगे। जी। तो दूसरी पिच होगी जो रेडी होगी, वो
उसमें खेलेंगे। एब्सोल्युटली। वेल, स्कॉटलैंड के पास 8 बैट्समैन हैं जो डीप तक खेलते हैं, फिर उनकी टेल शुरू होती है। सर, स्कॉटलैंड ने यूएई को भी हराया। आपको लगता है कहीं यूएई का बदला स्कॉटलैंड ने लेके इस वर्ल्ड कप में पहुंचे, तो आपका सपोर्ट यूएई की तरफ सॉरी बांग्लादेश की तरफ है या स्कॉटलैंड की तरफ रहेगा? नहीं, हमेशा मेरा तो एज ए प्लेयर जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, लेकिन जो यूएई की टीम है हमारी अभी काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमारी यूएई की टीम भी क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप के लिए, और हम बहुत इसमें उम्मीद कुछ टैलेंट के बारे में बताएंगे आपको यूएई, क्योंकि वो होस्ट है और ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड कप के अंदर कि आप होस्ट टीम वर्ल्ड कप के अंदर नहीं है वुमेन्स की, बट वर्ल्ड कप पहली बार दफा हो रहा है वहाँ। तो यूएई की टीम के बारे में कुछ खासियत बताएंगे? यूएई की टीम देखें ना, इतनी पुरानी नहीं और इतना इन लोगों को चांस नहीं मिलता जितनी दूसरी कंट्रीज़ खेलती हैं। जैसे उनकी प्रैक्टिस होती है, ये होती, इनको मैचेस बहुत कम मिलते हैं यूएई टीम को। मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में अभी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन आई है और वो काफ़ी मैचेस यूएई के लिए मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बल्कि मैं खुद भी इनके लिए काफ़ी मैचेस करता हूँ यूएई टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूएई की टीम काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट कमिंग वर्ल्ड कप में यूएई की टीम क्वालिफाई करेगी। चलिए, ये बात है अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स की, जो हर 2 साल बाद होता है, बट आज करेंगे बात स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पास भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेशली जब वो स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो कुछ अलग ही मज़ा होता है उसमें। जी, बांग्लादेश बिल्कुल उनके पास अच्छे स्पिनर्स है। अगर आप देखा जाए कि उनके जो लास्ट मैंने अभी बोला कि यूएई के अंदर उन्होंने 5 मैच जो विन किए हैं, और अगर आप देखा जाए स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने वैसे ही उनका पल्ला भारी है, आउट ऑफ 4 तो 4 मैच उन्होंने विन किए हैं। और उनकी जो बैटिंग जो बांग्लादेश की टीम है, उनके मोस्टली जो प्लेयर हैं बिलो 26 ईयर्स है, ये इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर, जब एक नई टीम में नए खिलाड़ी होते हैं, जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है, आपने भी ये रीबिल्डिंग प्रोसेस काफ़ी मर्तबा देखा है, तो ये जब रीबिल्डिंग प्रोसेस होता है तो उसमें खामियाजा क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है टीम को? रीबिल्डिंग में यही होता है, जो टीम उसको आप खिला रहे हो, उनका जो प्रैक्टिस का जो होता है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इनको करानी चाहिए जो रीबिल्डिंग होती है, और इनको मैचेस बहुत खिलाने चाहिए। मैचेस से इनको जो है ना, इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आता है। अभी यूएई की टीम अगर देखा जाए, अभी आखिरी दिनों में इनको काफ़ी इनको प्रैक्टिस कराई जा रही है, मैचेस खिलाए जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो लड़कियां हैं अभी यूएई की, अभी वो जो फ्रेंचाइजी लीग भी खेल रही हैं। ईशा दियोल जो इज़ द कैप्टन भी है, फिर कविशा है, फिर और 2-3 लड़के, तानिया लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले इनके लिए अच्छा होगा। वेल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि टीम आगे बढ़ रही है। एक छोटा सा सवाल, अगर हम पीछे चले जाते हैं 1996, आपके टाइम पे भी आप लोगों ने काफ़ी मैचेस खेले, आप इंडिया भी आए एज ए यूएई टीम। आपका एक बड़ा आला दर्जे का कप्तान था सुल्तान ज़रबानी। उसके बारे में अगर कुछ बात की जाए, वो आप लोगों को कैसे लीड करता था फ्रॉम द फ्रंट, और वो किस तरह का एक बहुत बड़ा स्कीपर था? देखिए जी, जो सुल्तान ज़रबानी है, मुझे हमें बहुत, अगर आज आप देखें ना जो यूएई में क्रिकेट हो रही है, तो आई थिंक वो इज़ द मेन आदमी जिसकी वजह से क्रिकेट यहाँ पे यूएई की जो एसोसिएट मेंबर्स बना है, जो उन्होंने बहुत तैयार किया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज तक जो भी हमारी यूएई की क्रिकेट होती है, कोई उसके बारे में पूछता नहीं है। हमारे बुखातर साहब तो हैं, वो तो किंग हैं यहाँ पे, जो उन्होंने क्रिकेट की है उनको तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। लेकिन मेरा एक ही मकसद, जो सुल्तान ज़रबानी है जिसने हमें क्रिकेट खिलाई, एसोसिएट मेंबर से खिलाया, वर्ल्ड कप खिलाया, उसका बहुत बड़ा हाथ है। वेल, दिस इज़ अ मैसेज एंड शाउट आउट सुल्तान ज़रबानी साहब का, जो यूएई के काफ़ी सक्सेसफुल कप्तान रह चुके हैं। इनफैक्ट हमने बड़ी कोशिश की है उनको अपने शो पे लाने की। आपको लगता है वो हमारे शो पे आ पाएंगे आपके द्वारा, अगर हम एक रिक्वेस्ट भेजें उन्हें तो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट के लिए आएंगे। वो इतने डिसाइड हुए, आज तक किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया यूएई क्रिकेट के अंदर। पर लेट्स टॉक अबाउट सुल्तान, जो ये जनरेशन है नहीं जानती। लोग कहते हैं वो सुल्तानों का सुल्तान था जब वो आता था क्रीज में, बॉलिंग अपनी करता था और बैटिंग एक, इनफैक्ट यूट्यूब पे एक वीडियो है जहाँ पे एलन डोनाल्ड दौड़ते हुए आते हैं और वो बॉल लगती है उनके सिर पे और फ्लॉपी हैट होती है। उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे कि कुछ भी नहीं था। बट
जो क्रिकेट के जानकार हैं वो मानते हैं कि बहुत तगड़ी बॉल थी वो। सर आप शायद नॉन जी, स्ट्राइकर पे थे? मैं नहीं, मैं वो मैच खेल रहा था। एक्चुअली मैं बैटिंग करने जा रहा था, तो इन्होंने मुझे बोला, नहीं मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए। तो मैं बोला, अच्छा डोनाल्ड को अगर आप फेस कर सकते हो तो आप चले जाओ। लेकिन अगर आप देखा जाए, जो सुल्तान ज़रवानी है, उसका जो मेन था वो बॉलर था। जी, लेग स्पिनर बॉलर था, लेग बहुत स्पिनर। अच्छा बॉलर था। मुझे इतनी बॉल वो टर्न करता था, बहुत कम जो लेग स्पिनर है उनके पास इतनी टर्न थी। सिर्फ उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अगर वो थोड़ी लंबी क्रिकेट खेलता तो शायद बहुत अच्छा वो बॉलर बन जाता। वेल ये रही बात कप्तान की। हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टैलेंट की, क्योंकि हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं यूएई क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के कप्तानों का, वहाँ के प्लेयर्स का हम स्वागत ही नहीं बट ऑल्सो एक्नॉलेज करके उनका धन्यवाद कहें, क्योंकि ये वो पिच है, वो स्टेडियम है जिसने 250 से भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स मैचेस यहाँ पे खिलाए हैं, ओडीआई। और आज उसी के अंदर एक हमारा एक छोटा सा एफर्ट है कि थैंक करें प्लेयर्स लाइक उनके क्यूरेटर्स और फॉर्मर कप्तान सुल्तान ज़रवानी। सर आज के मैच पे आ जाते हैं। एक ऑल फीमेल पैनल है आज। आपको देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने भी कोचिंग लड़कियों की आज से 10, 12, 15 साल पहले शुरू की थी। आस्ते 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 आपने देखा, बहुत बढ़िया है। और आज यहाँ मंजर है कि 10 अंपायर और 3 मैच ऑफिशियल्स, 13 लोग ऑफिशिएट करेंगे ये मैच को। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि जो अंपायर्स हैं वो भी वुमेन है, और वुमेन्स का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। जी। अगर मैंने 8 साल पहले नहीं लड़कियों की कोचिंग शुरू की थी। मेरा 20 साल पहले मैंने एक लड़की आई थी नताशा मेरे पास खेलने के जी। लिए, जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह खेलती थी। और वो बाद में यूएई भी खेल ली, मैं इंडिया में जाके भी उसने क्रिकेट खेली। और उसके बाद फिर लड़कियों की क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो 8 साल पहले जो है ना, प्रॉपर लड़कियों की क्रिकेट शुरू हुई, जहाँ पे हम लोगों ने इनको देखना शुरू किया। वेल उस ज़माने में सेपरेट नेट्स तो नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में कैसे आप ट्रेन किया कर पाते थे नहीं प्लेयर्स को? जी, ये लड़कियां हमारे लड़कों के साथ खेलती थी। जो हमारी यूएई की लड़कियां अभी भी लड़कों के साथ ही खेलती हैं। और मैं तो इनको हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप खेलो, आप अगेंस्ट बॉयज़ खेलो, लड़कियां या बॉयज़ के साथ खेलो, ताकि इनमें वैसे ही वो चीज़ आएगी जैसे लड़कों की जैसे होती है। ब्रिलियंट। आज के मैच की और बात करें कि हमारे काफ़ी रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। आप शारजा की पिच को कितना बड़ा देखते हैं और कैसे आंकते हैं कि किस लेवल तक जाएगी? क्या पिच का साइज, आई मीन पिच कितने रन्स की होगी पहली? नहीं, शारजा की पिचेस अच्छी पिच है। मेरा ख्याल जो जी। भी टीम बैटिंग करेगी, पहले उसको 150 प्लस रन करने चाहिए। उसके बाद 150 रन करेगी तो जाके दूसरी टीम को थोड़ा सा डिफिकल्टी देगी। अगर वो 100 रन करती हैं तो मेरा नहीं है कि 100 रन यहाँ पे आप सेव कर पाओगे। एटलीस्ट अगर आपको फाइट भी करनी तो 130, 140 प्लस रन चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड क्रिकेट प्रेडिक्टर। हमारे साथ है शहजाद अल्ताफ, 1996 वर्ल्ड कप के यूएई के खास प्लेयर, जिन्होंने यहाँ पे कम से कम 25 साल क्रिकेट खेली है। और आज हम उसी पिच पे पहला मैच बात कर रहे हैं, स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश। हम ऑल्सो बात कर रहे हैं कुछ पुरानी यादों की, कुछ पुराने बीते हुए लम्हों की, जिसके अंदर हमारे साथ 2 बड़े अहम किरदार थे। एक तो पिच क्यूरेटर, जिन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया, और दूसरे सुल्तान ज़रवानी, जो सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता था। अपने आप में एक बहुत बड़े स्पिनर थे। उनका करियर कट शॉर्ट हो गया, बट हमको उनकी तलाश है, उनके रिकॉर्ड्स की तलाश है, और हम ये अपनी तलाश जब तक वर्ल्ड कप रहेगा जारी रखेंगे। एक ग्रेट लेजेंडरी प्लेयर नहीं, एक बहुत बड़ा प्रमोटर ऑफ द गेम। सर कमिंग बैक टू आवर मैच टुडे, 2 मैचेस जब होते हैं, सुबह पिच कैसे खेलती है और शाम को कैसा फ्लडलाइट्स के अंदर इसका वो रहेगा? सुबह देखें यहाँ पे जो ना जो आप देखा जाए ना, ड्यू पड़ती है शाम को जी। लेकिन जरूरी नहीं कि ड्यू पड़े, हर दिन ड्यू नहीं पड़ती जी। अगर ड्यू नहीं पड़ती तो ग्राउंड जो पिच सुबह खेलेगी जी। वैसे वो शाम को भी वैसे ही खेलती है, ड्राई होती जी। है। जी। और उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि ड्यू पड़ी तो बॉल थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बॉलर्स के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं बॉल करने में। बॉल स्लिप हो जाता है हाथ से, उल्टा चल जाता है और लूज़ बॉल हो जाता है। लेकिन अगर ड्यू नहीं पड़ती तो सुबह खेलें शाम को खेलें एक ही है। अगर नई टीमें जैसे खेल रही हैं, जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट लड़कियां खेलती आई हैं, आप उससे सेटिस्फाइड है कि प्रोग्रेस हो रहा है? क्योंकि अभी इनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर आप जाएँ 10 साल पहले तो लड़कियों की क्रिकेट में
और अब के क्रिकेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जी। तकरीबन अभी अगर आप देखा जाए तो बॉयज़ के बराबर ही खेल रही हैं, जी। सिक्स मारी हैं, बड़े बड़े सिक्स मारे हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले लड़कियां सिक्स मारती थी, अगर आप जी। चाहें। अभी तो लड़कियां आप देखें सिक्स मार रही हैं और फास्ट बॉलिंग भी कर रही हैं, 18-19 की स्पीड में बॉल भी कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सर, अगर आपकी बैटिंग लाइनअप में अगर लेफ्ट हैंडर ना हो तो क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि स्कॉटलैंड के पास कोई बड़े या शायद एक ऐसी इकलौती टीम है जिसके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो क्या उनको तकलीफ होगी? नहीं, इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि तकरीबन, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के ये लोग खेलते आते हैं दूसरी टीमों के साथ, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो। ये राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन अमूमन कहा जाता है कि ये बॉलर्स की लाइन रिदम को डिस्टर्ब करता है, आपको लगता है एकदम स्मूथ होगी उनकी नहीं, ऐसा बिल्कुल ऑपोजिशन? एकदम स्मूथ होगी कि ये लोग कोई नए प्लेयर तो है नहीं कि इनको डिफिकल्टी होगी। और ये सब लोग खेलते आ रहे हैं लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर के अगेंस्ट, तो मुझे नहीं लगता वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इतनी अच्छी लेवल क्रिकेट में किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ह्यूमिडिटी की बात करें, अभी पिछले 3-4 दिन में देखा है कि वेदर थोड़ा अच्छा हो गया, इंक्लूडिंग दुबई में जहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी पड़ी थी। आपको लगता है ये वेदर भी अच्छा होता जाएगा जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा? देखिए, वेदर तो यूए की जो ह्यूमिडिटी होती है ना, जो शाम को होता है, ड्यू तो हम कभी भी हो सकती है। जैसे हवा बंद होगी तो ग्राउंड में ड्यू आना शुरू हो जाती है। अगर हवा चलती रहे तो ड्यू नहीं आती, और ग्राउंड ड्राई रहता है। शाम को भी तो प्रॉपर जैसे सुबह वैसे ही खेलता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, ड्यू की, आपने पिच की बात की है, आपने ऑल फीमेल पैनल की बात की है जो ऑफिशिएट कर रहा है इसके अंदर। आपको क्या लगता है कि एक मैच होने के बाद, 2 मैच होने के बाद थोड़ी चीज़ें सेटल हो जाएंगी? फर्स्ट राउंड इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है संडे को, 6 तारीख को। नहीं, वो सब चीज़ें सेट होंगी। ग्राउंड में तो इतने मैचेस होते हैं, तो उनको, अगर ये मैचेस होते हैं भी, डिफरेंट डिफरेंट पिचेस में मैच होते हैं। आज किस पिच में, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में सेम पिच यूज़ नहीं करते वो, तो फिर जाके वो दूसरी तीसरी पिचेस में यूज़, और सारी पिचेस जो है ना वो बैट्समैन्स की पिचेस होती हैं। एब्सोल्युटली बैट्समैन की पिचेस होती है, और हम ये भी एज अ फैंस हम होप करते हैं कि 120, 24, 25, 28, 30 तक क्रॉस कर जाए। अगर तो कुछ फाइटिंग टोटल होता है। ये 67% ये क्रिकेट प्रेडिक्टा है, इसमें 67% हमने देखा है कि मैचेस 120 से ऊपर गए पिछले 3 साल की जो क्रिकेट गई है। सर, द लेवल ऑफ बैटिंग अगर आप देखें वो भी फास्ट हो गई है, रनिंग बिटवीन द विकेट और फील्डिंग पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको लगता है फास्ट हो गया? जी बिल्कुल। जो जो क्रिकेटर हैं, जो कोचेज़ भी हैं आजकल के कोचेज़, तो वो जब प्रैक्टिस कराते हैं तो इनको यही सिखाते हैं कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है, 0 to 1, 1 to 2। मोस्टली वो फिटनेस का होता है, इसीलिए आजकल फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं कि कौन सा जो प्लेयर है वो कन्वर्ट कर सकता है। आप देखा जाए जो भी अगर आप कन्वर्ट करते हो, कभी कभी आप मैच 1 रन से मैच आ जाते हो। अगर आपका जो बैट्समैन है वो रन्स नहीं करता, वो कोई रन्स मिस करता है, तो लास्ट में जो वो रन्स आपने मिस किए होंगे तो वही आपको तकलीफ देंगे। वेल, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मेल कोचेस भी फीमेल टीम्स के कोचेस बन गए। आपको लगता है ये अच्छा पॉजिटिव साइन है? बड़े न बड़े नाम, कोटनी वॉल्श तक आके कोचिंग कर चुके हैं। जी बिल्कुल, मेल्स ही कोच होने चाहिए, क्योंकि वुमेंस की जो क्रिकेट है इतनी ज़्यादा पुरानी क्रिकेट नहीं है। आहिस्ता से उनको भी एक्सपीरियंस आएगा और वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हमारी यूएई टीम में देखें तो हमारी टीम में यूएई की कोच रह चुकी हैं। अब भी जो शोभा कर रही है वो यूएई की टीम मैनेजर है, साथ उनको वो कोचिंग भी करती है। और अहमद रज़ा है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी मुदस्सर साहब हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुदस्सर नज़र, हमने ये भी देखा है कि इसके अंदर फॉर्मर लेजेंड्स रमेश रट्टाके, कोटनी वॉल्श, मुदस्सर नज़र साहब, ये सारे कोचिंग में इन्होंने कोचिंग करके, रमेश पवार इंडिया से, और अभी अमोल मुजमदार जो इंडिया टीम के कोच है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। आपको लगता है ये एक पॉजिटिव साइन है? बिल्कुल। कोच मैन नहीं कोच होना चाहिए। अगर वुमेन कोच भी है तो असिस्टेंट हो या जो उसके साथ हो, आहिस्ता सा उसको उनको सीखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो वो लोग भी काफ़ी इनमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कोच करने, क्योंकि सबसे मेन जो होता है कि एक मैन का कैच कराना, वुमेन का कैच कराना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये। वेल, ये थे हमारे साथ शहजाद अल्ताफ़ साहब, जिनका वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी किफ़ायती बॉलिंग का। और हमारे साथ जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा हमारा वर्ल्ड कप, हमारे साथ कई और बड़े गेस्ट जो आज हवाई जहाज़ में, कल हमारे साथ सीट पे होंगे। वेल, दैट्स ऑल वी हैड टाइम फॉर। आप देखते रहिएगा
एक फेमस और बहुत ही एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कॉल्ड क्रिकेट प्रेडिक्टर। हम आपके साथ मार्बेला रिजॉर्ट्स शारजा से मुखातिब हुए हैं। आपको रोज़ इस टूर्नामेंट के बारे में आपको और चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए अपने फैन से हम इजाज़त लेते हैं। सुनील यशकालरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम मार्बेला रिजॉर्ट्स शारजा।